और चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे राजधानी रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर के स्टेडियम से, जहां पर भारतीय क्रिकेटर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहम मैच होना है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है और भारतीय टीम आज प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भारतीय टीम के एक तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी तमाम रणनीतियों पर बातचीत की और अब टीम प्रैक्टिस कर रही है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। देखिए, भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है और ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले INS 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें विराट कोहली सुपरस्टार बल्लेबाज, इससे पहले रांची में हुए वनडे के पहले मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया था और अब शहीद वीर नारायण स्टेडियम में वो यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कल बेहतरीन परफॉर्म कर सके। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन लाइव जुड़े हुए हैं। हसन, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम क्रिकेटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसी प्रैक्टिस चल रही है? बिल्कुल, देखिए भारतीय टीम जो है वो रायपुर के मैदान पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर सभी जो प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू हो गया, नेट प्रैक्टिस हो रही है। सबसे पहले मैं उस प्लेयर की तस्वीर दिखाऊंगा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, विराट कोहली, जो कि बल्ला संभाले अपने हाथ में बैट लिए दिखाई दे रहे हैं और सीधे वो जो है बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज गेंदों से लेकर के स्पिनिंग गेंदों का जो है वो सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विराट कोहली की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आप अभी फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कुल मिलाकर के पूरी इंडियन टीम जो है वो यहां पर पहुंची हुई है। मैदान पे नेट प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है। एक तरफ बॉलिंग की प्रैक्टिस हो रही है, एक तरफ फील्डिंग की प्रैक्टिस हो रही है, तो दूसरी ओर विराट कोहली जो कि स्टार बल्लेबाज है भारतीय टीम के, जिनका पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस देखने को मिला था उसके बाद से लोगों में क्रिकेट का क्रेज जो है वो और ज्यादा बढ़ गया था और वनडे इंटरनेशनल के पीछे लोग और दीवाने हो गए थे उनकी बैटिंग देखने के बाद, जिस तरीके की उनकी पारी देखने को मिली थी। अब वही पारी एक बार फिर रायपुर में भी दिखे, इसकी तैयारी जो है वो विराट कोहली कर रहे हैं। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर विराट कोहली जो है तेज गेंदों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से डिफेंस करते हुए, इसके अलावा अलग अलग तरह के शॉट्स मारते हुए विराट कोहली दिख रहे हैं। इसके अलावा अब दूसरी ओर आपको मैं दिखाऊंगा मैदान के, जहां पर तेज गेंदे जो है वो बॉलर्स जो है बॉलिंग कर रहे हैं। हर्षित जैसे तेज गेंदबाज जो है वो इंडियन टीम के, उनके द्वारा बॉलिंग प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले हर्षित ने जो है वो संबोधित भी किया था, मीडिया को बताया भी था हर्षित राणा ने। उसके बाद अब वो खुद भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फील्डिंग की प्रैक्टिस भी जो है वो दूसरी ओर मैदान के लगातार जारी है। साथ ही एक और बड़ी बात दिखा दूं, यहाँ पर कुछ क्रिकेट फैंस भी जो है वो अपने हाथों में भारत का झंडा लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए कि एक छोटी सी झलक उन्हें अपने फेवरेट क्रिकेट खिलाड़ी की जो है वो देख सके, इसको लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए और स्टैंड्स में जो इंडियन फ्लैग है अपने हाथों में लिए वे यहाँ पर दिख रहे हैं, ताकि एक छोटी झलक उन्हें जो अपने वो पसंदीदा क्रिकेटर की दिख सके। प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के बावजूद नेट प्रैक्टिस को देखने के लिए राजधानी वासी बड़ी संख्या में जो है वो नवा रायपुर स्थित स्टेडियम में पहुंचे हुए। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है और तमाम जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स है वो बिल्कुल मोहम्मद हसन, लेकिन बड़ा सवाल ये है मेरी तरफ से कि स्टेडियम में आज बस प्रैक्टिस है और ये जोश दिखाई दे रहा है, कल क्या रहने वाला है? कल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहने वाला है। और इसके अलावा मैं कुछ तस्वीरें देख पा रहा हूं, कुछ क्रिकेटर्स जो है वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं। रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए, उनके दर्शक उनके फैंस जो है ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल नदीम, देखिए कल सबसे बड़ा दिन है क्योंकि कल ही के दिन का पूरे रायपुर के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है जब वनडे इंटरनेशनल भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका खेला जाएगा। अब चूंकि रायपुर की सरजमीन पे मैच है तो रायपुर में सबसे ज्यादा उत्साह दिख रहा है क्रिकेट प्रेमियों में। ये आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं जहां पर वो फुटबॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पर जो है रोहित शर्मा भी दिखाई देंगे। मैं कोशिश करूंगा उनकी भी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने की, रोहित शर्मा भी क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और विराट कोहली की तस्वीर तो हमने दिखाई दी, लेकिन आप सोचिए आज केवल नेट प्रैक्टिस है और नेट
प्रैक्टिस को देखने के लिए राजधानी वासी आप देखेंगे कहीं कहीं पर ऊपर नीचे चारों तरफ जो है वो कहीं ना कहीं एक छोटी झलक देखने के लिए केवल यहाँ पर पहुंचे हुए कि उन्हें अपने फेवरेट प्लेयर की एक छोटी सी झलक जो है वो दिखाई दे। लेकिन बड़ी बात यह है बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग दोनों ही काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में सभी लोग जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर कर रहे हैं और भारतीय टीम की प्रैक्टिस है तो ऐसे में सबसे ज्यादा लोगों में उत्साह है क्योंकि सभी लोग टीम इंडिया के प्लेयर्स को देखने के लिए आए, एक छोटी सी झलक उनकी पाने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार जो प्रैक्टिस सेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तेज गेंदबाज जो है वो अपनी गेंदबाजी कर रहे हैं, विराट कोहली तेज गेंदों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत नजारा है क्योंकि चैलेंजिंग भी है। रायपुर की अगर मैं बात करूं तो रायपुर का जो मैदान है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा मैदान होने की वजह से बाउंड्रीज मारना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है हर बॉल पर। तो ऐसे में बाउंड्रीज मारना एक चैलेंजिंग है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो अपने बॉलिंग लाइनअप को काफी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये चैलेंज को पार करने के लिए जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं सभी खिलाड़ी। ये देखिए ये विराट कोहली का शॉट और ये बॉल सीधे बाउंड्री के पास सिक्सर उन्होंने मारा है। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये बॉल यहाँ पर दिखाई दे रही है, बॉल बॉय बॉल को उठा रहे हैं। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि विराट कोहली ने लाइव इस वक्त एक सिक्स मारते हुए वो दिखाई दिए। तो कल के लिए कितनी तैयारी है, कुल मिलाकर के पावर शॉट्स जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे रायपुर में, ये बात तय है आज की प्रैक्टिस देखने के बाद। और कल कई चौके छक्कों की बारिश जो है वो दर्शकों के बीच बॉल आते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद हसन आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि पिच का मिजाज क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रायपुर का जो स्टेडियम है वहां की जो पिच है बहुत ज्यादा स्कोरिंग पिच नहीं है। इस बार जब यहाँ पर पिच बनाई जा रही है, किस तरह की पिच बनाई जा रही है, क्योंकि पुराना जो यहाँ का अनुभव कहता है वो ये बताता है कि बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर यहाँ नहीं बन पाता है। बिल्कुल, देखिए रायपुर की पिच की बात करूं तो एक बार पिच का भी नजारा दिखाऊंगा। पिच तैयार हो गई है लेकिन ज्यादा स्कोरिंग पिच नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो चैलेंज है, इसी चैलेंज से बाहर निकलने की जो कोशिश है तमाम लोग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। और साथ ही अगर जो सामने वाली टीम अगर वो उतरती है मैदान में तो उन्हें कम से कम स्कोर करने का मौका दे। तो यानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों पर खासा फोकस जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैटिंग लाइनअप की, तो बैटिंग लाइनअप में भी काफी चेंजेस जो है वो इस बार देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली अगर बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका टीम के, दक्षिण अफ्रीका की टीम इस बार अपने बैटिंग लाइनअप में काफी बदलाव जो है वो कर सकती है, जैसे कि कप्तानी भी उन्होंने बदल दी है। वहीं भारतीय टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है जब गेंद फेंकी जाती है तेजी से जाती है, तो यानी कि फास्ट गेंदबाजों के लिए पिच काफी अच्छी हो सकती है। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हर्षित राणा ने जानकारी दी कि बॉल जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा स्विंग जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये देखिए विराट अपनी प्रैक्टिस करके मैदान के पास दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। अब विराट के बाद दूसरे जो बैट्समैन है वो वहां पर आपको दिख रहे हैं नेट के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा मैदान में चारों ओर खिलाड़ी हैं, एक तरफ बैटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, दूसरी तरफ बॉलिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। तो कहीं पर कुछ खिलाड़ी फील्डिंग के लिए भी जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, क्योंकि मैचेस में देखा जाता है जब भी कोई बड़ा शॉट लगता है तो ऐसे में कैचेस बहुत जरूरी है। फील्डिंग जितनी ज्यादा मजबूत होगी उसमें छोटे छोटे जो रन है वो कहीं ना कहीं रोके जाते हैं और आखिरी में कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें जो है अपने प्रयास में अभ्यास में आज लगी हुई है। साउथ अफ्रीका का अभ्यास खत्म हो चुका है। फिलहाल भारतीय टीम जो है आज रात लगभग 8 से 9 बजे तक प्रैक्टिस करेगी, उसके बाद वापस मेफेयर होटल जाएगी। मोहम्मद हसन, कल दोपहर 1:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है और अमूमन देखा गया है कि जो बैटिंग पहले करती है टीम, फैसला उसके पक्ष में होता है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी पहुंचे हैं उनकी तरफ से क्या कल की कुछ रणनीति को लेकर बातचीत होनी है, कुछ इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। और आज जब ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो क्या हमारे यहाँ के कुछ रणजी के प्लेयर या यहाँ के जो हमारे जूनियर प्लेयर्स है क्या वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस में उनके साथ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रणनीति बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई भी टीम की बात करें, चाहे भारत की हो या दक्षिण अफ्रीका की हो। महत्वपूर्ण यह है कि अगर पहले बैटिंग लेते हैं तो उसमें कितने ज्यादा रन स्कोर कर सकते हैं। फिलहाल जो रणनीति है उसके बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई। प्रेस वार्ता हालांकि हो चुकी है, उसमें उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन हर्षित ने यह बताया कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि बॉल का अच्छा इस्तेमाल हो, बॉलर्स जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती से टीम को सपोर्ट करें। पिछले मैचेस में भी आपने देखा था बैट्समैन ने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन बॉलर्स को भी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा विकेट ले, खासतौर पर बड़ी विकेट्स जितनी जल्दी जो है सामने वाली टीम की जाएंगी उतना ही आसान टीम के लिए मैच जीतना हो जाएगा। और ये तस्वीरें जरूर ये बता रही हैं कि हर तरह से प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर की जा रही है।
कोशिश ये है कि चाहे कितना भी मुश्किल मैच हो, कितनी भी मुश्किल पिच हो, लेकिन कोशिश टीम की यही दिखाई दे रही है कि बेहतर प्रदर्शन जो है वो दिखाई दे सके, जिसको लेकर के लगातार जो तमाम खिलाड़ी है वो स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। और आज 4 से 5 घंटे का ये अभ्यास है जब नेट प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर हो रही है, और कल कहीं ना कहीं इसका नतीजा जो है वो जरूर फील्ड पर दिखाई देगा। चाहे इंडिया की टीम बैटिंग करे या फिर बॉलिंग करे, तो दोनों ही ये कोशिश है कि चाहे सभी चीजों को लेकर के तैयारी जो है वो यहाँ पर जरूर की जा रही है। और गौतम गंभीर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके हाथ में बॉल है, वो अपना मार्गदर्शन जो है वो डायरेक्शन जो है बाकी खिलाड़ियों को दे रहे हैं। उनके साथ मेरे ख्याल से विराट कोहली जो है वो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। गौतम गंभीर की तस्वीर है। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपने बाकी खिलाड़ियों को जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे उन्हें प्रैक्टिस करना है, किन किन चीजों को, कौन कौन सी स्किल्स को उन्हें अच्छा करना है, पॉलिश करना है, और इसी का नतीजा जो है वो कल मैदान पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल हसन, ये तो ठीक है कि मैदान में तैयारी अपनी तरफ से प्लेयर्स ने कर ली है, लेकिन कल जब ये मैच होगा उसके पहले यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि 1:30 बजे से मैच शुरू होना है। किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, किस तरह से खिलाड़ियों को लेकर या बाकी लोगों को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए, ट्रैफिक को लेकर क्या इंतजाम किए गए, एंट्री एग्जिट के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए रायपुर स्टेडियम की बात करूं तो लगभग 65,000 दर्शकों के बैठने की यहां पर जगह है। सभी टिकटें फुल सोल्ड आउट है, तो ऐसे में पूरा खचाखच स्टेडियम भरा हुआ दिखाई देगा। एक बार आपको स्टैंड्स का नजारा दिखाऊंगा। यहाँ पर जो स्टैंड्स हैं वहां पर सभी एंट्री एग्जिट अलग अलग रखे गए ताकि बड़ी ही आसानी से लोग आना जाना कर सके। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो ये सभी के लिए चैलेंजिंग होगा कि जो लोग हैं वो आना जाना आराम से कर सके। सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं तो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को स्टेडियम और स्टेडियम के परिसर के आसपास जो है वो तैनात किया गया है। अलग अलग जिलों से बल बुलाया गया है, पुलिस का महिला पुलिस बल बुलाया गया। इसके अलावा साइबर के जो अधिकारी है उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। अलग अलग जिलों के एसपी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा जो है इसकी कमान संभाल रहे हैं। साथ ही साथ अब आपने जो बात की पार्किंग को लेके, तो पार्किंग की व्यवस्था भी जो है स्टेडियम परिसर के आसपास के साथ साथ स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर तक पार्किंग जो है वो अलग अलग बनाई गई है। अब एंट्री की बात कर ले तो एंट्री के समय कोई भी धारदार हथियार या बाहर से कोई खाना, पानी बॉटल, सिक्के, इस तरीके की चीजों पर प्रतिबंध है। किसी तरीके का कोई बैग नहीं ला सकता, बैकपैक पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ एक और बात आपको बताता चलूं कि जो भी लोग यहां पर आएंगे 1:30 बजे से मैच शुरू होगा। 4 से 5 घंटे पहले जो है वो गेट्स खोल दिए जाएंगे ताकि लोग पहले से ही अपनी व्यवस्थित जगह पर आराम से बैठ सके, किसी तरीके से भीड़ भाड़ में जो है वो ना फंसे। इसके लिए 4 से 5 घंटे पहले ही एंट्री जो है वो शुरू कर दी जाएगी ताकि ये जो 65,000 के करीब ये जो दर्शक है वो बड़े ही आसानी से अपने अपने स्टैंड्स पर पहुंच सके और अपनी अपनी सीटों पर बैठ सके। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, वीवीआईपी मूवमेंट भी कल रहने वाला है। ऐसे में कौन कौन से वीवीआईपी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह से उनके जो कैबिन्स बनाए गए हैं या उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें क्या कुछ बदलाव है, ट्रैफिक जो शहर का होगा वो किस तरह से वो डाइवर्ट किया जा रहा है, उसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई है, कोई ब्लूप्रिंट जारी किया गया है? बिल्कुल सनी, देखिए अगर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के बात करें तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है गाड़ियां भी ज्यादा होंगी। तो ट्रैफिक रूट को जो है सेंध लेक के पहले से ही जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जो भी लोग केवल मैच देखने जा रहे हैं, जिनके पास टिकट है या कार पास है, ऐसे ही लोगों को स्टेडियम के आसपास आने दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार से अव्यवस्था ना हो। इसके अलावा मंदिर हसौद के पास वाली जो रोड है वहां से ट्रैफिक डाइवर्जन देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के रायपुर के फुंडहर चौक से लेकर के मेफेयर होटल से इंटरनेशनल स्टेडियम तक इन तमाम रास्तों पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो देखने को मिलेगा। केवल जो मैच देखने जा रहे हैं उन्हें ही उस इलाके के आसपास जाने दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक दबाव ज्यादा ना हो। वीवीआईपी की बात करूं तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, खेल मंत्री अरुण साव समेत कई कैबिनेट मंत्री जो है वो कल मैच देखने के लिए आ सकते हैं क्योंकि भारत का मैच है। ऐसे में मुख्यमंत्री और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री है वो जरूर भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उनके लिए भी विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप ऊपर का कैबिन देख रहे हैं यहाँ पर, वहां पर जो है सीएम
सीएम और समेत तमाम लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो रहती है। वीवीआईपी को यहीं पर बिठाया जाएगा। सुरक्षा के यहाँ पर अलग से इंतजाम जो है वो किए गए ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के चलते भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही वीवीआईपी की सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था जो है वो पहले से ही छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ और बीसीसीआई ने मिलकर के तय कर ली है। फिलहाल एक और दृश्य आपको दिखाऊंगा। मैदान में सभी लोग प्रैक्टिस देखने के लिए पहुंचे। देखिए ये रायपुर की जनता है जो यहाँ पर पहुंची हुई है। सभी लोग हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने प्लेयर्स को देखने के लिए पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी का तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, और हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन भी फिलहाल स्टेडियम में मौजूद है, अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन इस पूरी जानकारी के लिए।